हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है नौकरशाही। और ये जो टॉपिक है ये आपका झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का यूनिट 6 में आपको जो औपचारिक संगठन यानी फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है उसके अंतर्गत आपको नौकरशाही पढ़ना है। ठीक है, तो नौकरशाही ये जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई है उसको हम लोग देखेंगे, नौकरशाही के संदर्भ में देखेंगे। इसलिए क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आपको हर क्लासेस का यूनिट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में सोशियोलॉजी के एक्स्ट्रा मटेरियल्स दिए जा रहे हैं। और वैसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं उसका भी प्रोसेस दिया गया है। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ऐड होना नहीं चाहते हैं उनके लिए यूट्यूब में बिल्कुल फ्री है, हर एक कंटेंट फ्री में दिया गया है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठिए और जो मैं बोल रही हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए। तो देखिए, नौकरशाही ये अवधारणा सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये अवधारणा किनकी है। तो ये जो अवधारणा है ये आपका दिया गया है मैक्स वेबर जी के द्वारा। किनके द्वारा? मैक्स वेबर जी के द्वारा। इनकी अगर थ्योरी को आपको जानना है तो इनका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप लोग जाके इस क्लास को खत्म होने के बाद वो एक बार मैक्स वेबर जी की थ्योरी को भी आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि यूनिट 2 में भी आप लोग को मैक्स वेबर पढ़ना है। तो नौकरशाही की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? मैक्स वेबर जी के द्वारा, जिनका की अगर जन्म की बात की जाए तो 21 अप्रैल 1864 थुरिंगा जर्मनी में हुई थी और इनकी मृत्यु 1920 में हुई थी। मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स का भूत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जहां पे कार्ल मार्क्स जी ने पूंजीवाद के बारे में बात की थी तो वही मैक्स वेबर भी किसके बारे में बात करते हैं? पूंजीवाद के बारे में बात करते हैं। इसलिए मैक्स वेबर को कार्ल मार्क्स का भूत भी बोला जाता है। मैक्स वेबर का जो शोध का विषय था वो था हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल सोसाइटी इन द मिडिल एज 1889 में, यानी मध्यकाल में जो व्यापारिक संघ थे, क्योंकि उन्होंने किसके बारे में बात की थी? तो वो जो थे वो बात करते थे किसके? जहां पे वो पूंजीवाद की बात करते थे। तो पूंजीवाद मतलब मध्यकालीन में भी वो देखना चाहते कि जो कमर्शियल सोसाइटी है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो इसका जब वे अध्ययन उन्होंने किया और ये जो थ्योरी है नौकरशाही थ्योरी है, इसमें जब मैक्स वेबर जी ने अपना सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत दिया था उन्होंने? सत्ता एवं शक्ति का सिद्धांत। क्या दिया था? सत्ता एवं शक्ति, इस थ्योरी को उन्होंने दिया था। ठीक है, तो सत्ता एवं शक्ति की थ्योरी में वे बताते हैं कि शक्ति, ठीक, ये इसके बारे में बात की। तो मैक्स वेबर जी क्या करते हैं? शक्ति को इसका दो रूप बताते हैं। कितना रूप बताते हैं इसका? दो रूप बताते हैं। एक वैध शक्ति और दूसरा वो बात करते हैं अवैध शक्ति। शक्ति मतलब क्या हुआ? पावर। यही जानते हैं ना हम लोग, अगर आम भाषा में बात करें तो पावर, यानी जो व्यक्ति अगर उसको समाज मना कर रहा है फिर भी वो अपना मनमाना काम अगर किसी से करवा लेता है तो इसका मतलब कि उसके अंतर्गत पावर है, उसके अंतर्गत शक्ति है, तभी तो वो किसी को काम कर रहा है। मान लीजिए कि आप रोड पर जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति, कोई आम बात होता है ना, जो पावरफुल आदमी रहता है जिसका वर्चस्व ज्यादा रहता है, वो आपको रोक लेता है। ठीक है, आप उसके कहने के अनुसार रुक जाते हैं, यानी उस व्यक्ति के अंतर्गत ये शक्ति है कि वो आपको रोक ले रहा है। लेकिन वो किस तरीके से रोक रहा है? वो आपको अवैध तरीके से रोक रहा है। ठीक है, आप नहीं चाहते हैं फिर भी आपको रुकना पड़ रहा है। लेकिन अगर वही वैध शक्ति की बात की जाए तो वैध शक्ति के अंतर्गत आपकी पुलिस आ जाएंगे
उनको क्या होता है कि उनको वैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, उनको संविधान के द्वारा, विधान के द्वारा उनको ये अधिकार प्राप्त होता है कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो वो आपको रोक सकते हैं, आप उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि शक्ति क्या हो गया, जो वैध शक्ति होती है वही क्या हो जाती है, सत्ता हो जाती है। क्या हो जाती है, सत्ता हो जाती है। यानी वैध शक्ति को ही क्या बोला जाता है, सत्ता बोला जाता है। अर्थात जब शक्ति को वैधिकता, वैधानिकता प्राप्त हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, सत्ता का रूप ले लेती है। ठीक है, तो सत्ता के प्रकार फिर हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो सत्ता के जो है ये 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है तर्क विधिक सत्ता। क्या है, सत्ता के प्रकार की बात की जा रही है, तर्क विधिक सत्ता। बताइए इसके अंतर्गत क्या आएगा, तर्क विधिक सत्ता के अंतर्गत? तर्क विधिक सत्ता के अंतर्गत आ जाएगा आपका नौकरशाही। यानी क्या आ जाएगा इसके अंतर्गत, नौकरशाही। और ये आधुनिक समाज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या, नौकरशाही, तर्क विधिक, जिसको वैधानिक भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जिसको की पावर मिला है वो इसको पावर के कारण अपने, जब कोई भी कार्यालय की बात की जाए, कोई भी ऑफिस की बात की जाए, तो उनको ये अधिकार मिलता है और उस अधिकार के अनुरूप अगर वो कार्य करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, नौकरशाही बोला जाता है। ठीक है, दूसरा जो वो सत्ता के बारे में बात करते हैं वो है परंपरागत या पित्त सत्ता। क्या बात करते हैं, परंपरागत या फिर पित्त सत्ता के बारे में बात करते हैं मैक्स वेबर जी। इसके अंतर्गत आपके राजा, महाराजा, महारानी, ये वंश परंपरा के अनुसार चलेगा। जैसे एलिजाबेथ आई थी ना, शासन कर रही थी, तो महारानी, ये सभी इसके, तो कोई कबीला का सरदार हो गया, परिवार में पिता हो गए, तो उनको ये परंपरागत, ये पितृ सत्ता, उनको ये पावर रहता है कि वो अपने परिवार का संचालन करेंगे। तीसरा जो सत्ता के बारे में बात की गई है मैक्स वेबर जी के द्वारा, वो है करिश्माई सत्ता। किस बारे में बात किए हैं, करिश्माई सत्ता के बारे में। अर्थात कोई एक ऐसा व्यक्ति, उसका अपना एक ऐसा पर्सनालिटी रहता है कि लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे देखिए महात्मा गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने सत्य हिंसा के बारे में बात की थी, उनको कितने ही उनके अनुयायी हुए थे। आपके झारखंड में बात की जाए तो बिरसा मुंडा जी, ठीक है, उनको लोग भगवान की तरह पूजते थे। उनके अंतर्गत ये पर्सनालिटी थी, उनका ऐसा व्यक्तित्व था जिसको कि लोग पूजते थे। गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, तो इनको क्या था, इनके अपना एक व्यक्तित्व था कि लोग उनको फॉलो करते थे। कोई साधु महात्मा हो गए, कोई संत महाराज हो गए, ये सभी इसके अंतर्गत करिश्माई सत्ता के अंतर्गत आपको आ जाएंगे। जादूगर भी हो जाएगा, कोई धर्म गुरु भी हो जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया कि मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, तो इसी 3 प्रकार में आपका नौकरशाही भी आता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि नौकरशाही, ये जो शब्द है, ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनकी जो, हम लोग को तो थ्योरी पढ़ना है मैक्स वेबर का, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो डी गॉर्डने जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, डी गॉर्डने जी के द्वारा किया गया था। उन्होंने जब अपना युक्ति संगत सिद्धांत दिया था, और वो बताते हैं कि आधुनिक समाज के लिए नौकरशाही जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर का जो आदर्श प्रारूप का सिद्धांत है वो भी इसी से ही रिलेटेड है। नौकरशाही यानी इसका अगर हम इंग्लिश में करें तो इसका इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको ब्यूरोक्रेसी। क्या बोला जाता है, ब्यूरो प्लस क्रेसी। ठीक है, ब्यूरो का मतलब क्या होता है, कार्यालय। कार्यालय क्या होता है, कार्यालय का तंत्र, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। क्रेसी का मतलब होता है शासन।
ठीक है। कोई भी कार्यालय का जो तंत्र होता है उसका शासन, यानी किसी भी प्रतिष्ठान का, कोई भी प्रतिष्ठान होता है जब, या फिर कोई भी कार्यालय होता है, तो उसके अंतर्गत जो अधिकारी तंत्र होते हैं वो जो उस संस्था को चलाते हैं, उस कार्यालय को चलाते हैं, तो उनका अपना एक पावर रहता है, उसी को ही बोला जाता है नौकरशाही। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज का ले लीजिए, स्कूल का ले लीजिए, तो स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल होते हैं, फिर टीचर होते हैं, टीचर का भी ग्रेड रहता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिर प्योन रहते हैं, फिर स्टाफ रहते हैं। तो इस प्रकार से कोई एक संस्था को सही ढंग से चलाने के लिए सबका अपना अपना एक पोजीशन रहता है। संस्था तो वही रहती है, कोई ऑफिस भी आप ले सकते हैं कि कोई भी ऑफिस के जो आपका हेड रह गया, मैनेजर हुआ, उसके बाद के स्टाफ, सबका अपना पद अनुक्रम के अनुसार होता है, जिसका जैसा क्वालिफिकेशन होगा उस हिसाब से वो उस पोस्ट पे रहता है, उसको वैसा वेतन मिलता है। कार्यालय वही है, संस्था वही है, वो चेंज नहीं होती है, लेकिन उसके अंतर्गत जो स्टाफ रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। उन स्टाफ का जो अपना काम है, उनका जो काम रहता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, समय समय पर उनका भर्ती का विज्ञापन आता है, उनका भर्ती होता है, इसके लिए वो एग्जाम भी देते हैं, उनको वेतन मिलता है, उनको भत्ता मिलता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो अपना मनमाना ढंग से करेंगे, बल्कि वो वैधानिक आधार पर इस संस्था को जब सुचारू रूप से चलाते हैं तो उसी को ही क्या बोला जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही बोला जा रहा है। आई होप आप लोगों को नौकरशाही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। मैंने इजी से इजी वे में आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है। क्लास अगर अच्छी लगी है तो जरूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।